जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। सुनते हैं दोस्तों कालिका पुराण की कथा। दोस्तों, पुराण भारत तथा भारतीय संस्कृति की सर्वोत्तम निधि है। यह अनंत ज्ञान राशि के भंडार है। इनमें अलौकिक सुख शांति से युक्त सफल जीवन के साथ साथ मानव मात्र के वास्तविक लक्ष्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति तथा जन्म मरण से मुक्त होने का उपाय और विविध साधन बड़े ही रोचक, सत्य और शिक्षाप्रद कथाओं के रूप में उपलब्ध है। इसी कारण पुराणों को अत्यधिक महत्व और लोकप्रियता प्राप्त है, परंतु आज यह अनेकों कारणों से दुर्लभ होते जा रहे हैं। दोस्तों, जो एक बार भी इस कालिका पुराण का पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त करके अमृत तत्व अर्थात देव तत्व को प्राप्त किया करता है, जिसमें मंदिर में जय लिखा हुआ उत्तम प्राण सदा स्थित रहता है। हे द्विजो, उसको कभी विघ्न नहीं होता। जो प्राण सदा स्थित रहता है, हे द्विजो, उसको कभी विघ्न नहीं होता। जो प्रतिदिन इसका गोपनीय अध्ययन करता है, जय की यह परम तंत्र है। हे द्विज श्रेष्ठो, उसने जहाँ पर ही संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया है। इस कारण से इससे अधिक अन्य कुछ भी नहीं है। विलक्षण पुरुष इसके अध्ययन से कृतकृत्य हो जाता है। इसके अध्ययन तथा श्रवण करने वाला पुरुष परम सुखी तथा लोक में बलवान और दीर्घ आयु वाला भी हो जाता है। जो निरंतर लोक का पालन करता है और अंत में विनाश करने वाला है, यह संपूर्ण ब्रह्मचा अपरम से युक्त है, मेरा ही स्वरूप है। अतएव उसके लिए नमस्कार है। जोगियों के हृदय में जिसका परपंच प्रदान पुरुष है, जो प्राणों के अधिपति भगवान विष्णु और वह भगवान शिव आप सबके ऊपर प्रसन्न हो, जो उग्र हेतु है, पुराण पुरुष है, जो शाश्वत तथा सनातन रूप ईश्वर है, जो प्राणों का करने वाला और वेदों तथा प्राणों के द्वारा जानने के योग्य है। उस प्राण शेष के लिए मैं स्तवन करता हूँ और द्वारा अभिवादन करता हूँ, जो इस प्रकार से समस्त जगत का विशेष रूप से स्मरण किया करती है, जो मधु रिपु को भी मोह कर देने वाली है, जिसका स्वरूप रमा है और शिवा के स्वरूप से जो भगवान शंकर का रमन कराया करती है। माया आपके वैभव को और शुभों को वितरित करे। मार्कंडेय पुराण के सप्तशती खंड में जिन काली देवी का वर्णन है अथवा जिनका जन्म अंबिका के ललाट से हुआ है, वह काली श्री दुर्गा जी के स्वरूपों में से एक ही स्वरूप है तथा आदम महाकाली से सर्वथा भिन्न है। भगवती आद्या काली अथवा दक्षिणा काली अनादि रूपा सारे चराचर के स्वामिनी है, जबकि पौराणिक काली तमोगुण की स्वामिनी है। दक्षिण दिशा में रहने वाला अर्थात सूर्य का पुत्र जम काली का नाम सुनते ही डरकर भाग जाता है तथा काली उपासकों को नरक में ले जाने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। इसीलिए श्री काली को दक्षिणा काली और दक्षिण कालिका भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं में काली सर्वप्रधान है। अंत्या इन्हें महाविद्या भी कहा जाता है। वही स्त्री रूपी वामा दक्षिण पर विजय पाकर मोक्ष प्रदायिनी बनी, इसीलिए उन्हें तीनों लोकों में दक्षिणा कहा जाता है। श्री काली की उपासना से समस्त विघ्न उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में सभी पतंगे भस्म हो जाते हैं। कालिका पुराण का पाठ करने वाले साधक की वाणी गंगा के प्रवाह की भांति कदम पद्मयी हो जाती है और उसके दर्शन मात्र से ही प्रतिवादी लोग निष्प्रभ हो जाते हैं। उसके हाथ में सभी सिद्धियां बनी रहती है, इसमें संदेह नहीं है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी काला अष्टमी होती है। जो उपासक इन दिन काली की सनिधि में उपवास कर जागरण करते हैं, वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। 7 उंगल से लेकर 12 उंगल तक की प्रतिमा घर पर रखने का शास्त्रों का मत है, किंतु इससे अधिक परिणाम की मूर्ति मंदिर के लिए उत्तम कही गई है। काली देवी की प्रतिष्ठा माघ और आश्विन मास में उत्तम तथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। इन मासों में भी विशेष रूप से कृष्ण पक्ष में प्रतिष्ठा करना श्रेष्ठ माना गया है। काली देवी का वर्ण श्याम है, जिसमें सभी रंग सन्निहित होते हैं। भक्तों के विकार शून्य हृदय रूपी शमशान में उनका निवास है। भगवती चित्त शक्ति में समाहिम प्राण शक्ति रूपी शव के आसन पर स्थित है। उनके ललाट पर अमृत तत्व बोधक चंद्रमा है
और वह त्रिगुण अतीत निर्विकार कैशिनी है। सूर्य, चंद्र और अग्नि यह तीनों उनके नेत्र है, जिनसे वह तीनों कालों को देखती है। वह सतोगुण रूपी उज्ज्वल दांतों से रजोगुण तमोगुण रूपी जीव को दबाए हुए है। सारे संसार का पालन करने में सक्षम होने के कारण वह उन्नत पिंड है। वह 50 अक्षरों की माला धारण करती है तथा माया रूपी आवरण से मुक्त है तथा सभी जीव मोक्ष न होने तक उनके आश्रित रहते हैं। वह निष्काम भक्तों के माया रूपी पाश को ज्ञान रूपी तलवार से काट देती है। वह काल रूपी शक्ति को वास्तविक शक्ति देने वाली विराट भगवती है। इसके अतिरिक्त रक्तबीज मर्दनी श्री काली का स्वरूप वर्णन इस प्रकार है। संपूर्ण विकराल देह चमकते हुए काले रंग की है। उनकी बड़ी बड़ी डरावनी आंखें और मुख से जीव को बाहर निकाले हुए है, जो गहरे लाल रंग की है। वह नरमुंडों की माला तथा कटे हुए हाथों का आसन धारण किए हुए है। उनके एक हाथ में खंडक, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में खप्पर तथा चौथे हाथ में भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। काली की महिमा। देवी वरदान देने में बहुत चतुर है, इसीलिए उन्हें दक्षिणा कहा जाता है। जिस प्रकार कार्य की समाप्ति पर दक्षिणा फल देने वाली होती है, उसी प्रकार देवी भी सभी फलों को सिद्धि को देती है। दक्षिणा मूर्ति भैरव ने उनकी सर्वप्रथम पूजा की, इस कारण भी भगवती का नाम दक्षिणा काली है। पुरुष को दक्षिण और शक्ति को वामा कहा जाता है। वही वामा दक्षिणी पर विजय पाकर महामोक्ष देने वाली बनी। भगवती काली अनादि रूपा आदर वेद्य है। हे ब्रह्मा स्वरूपिणी एवं केवल्य दात्री है। पांचों तत्व तक शक्ति द्वारा की स्थिति है और सबके अंत में काली ही स्थित है। अर्थात जब महाप्रलय में आकाश का विलय हो जाता है, तब यही भगवती काली चित्त शक्ति के रूप में विद्यमान रहती है। इन्हीं भगवती के वेद में भद्रकाली के रूप में स्तुति की गई है। यह अजन्मा और निराकार स्वरूप है। भावुक आराधक अपनी भावनाओं तथा देवी के गुण कर्मों के अनुरूप उनके काल्पनिक साकार रूप की स्तुति करते हैं। अपने ऐसे भक्तों को भगवती काली मुक्ति प्रदान करती है। भगवती काली अपने उपासकों पर स्नेह रखने वाली तथा उनका कल्याण करने वाली है। इस प्रकार भगवती की दक्षिणा काली के नाम से अनेक उपलब्धियां हैं। जिस भक्त को जो भी उपलब्धि हो या जो भी सिद्धि चाहे, उसे उसी रूप में महाकाली को स्वीकार करना चाहिए। काली का अवतरण वर्णन। पूर्ण रूप से एक ही निष्ठा में रहने वाले हृदय में समृद्ध जोगियों के द्वारा संसारिक व्यय और पीड़ा के विनाश करने के अनेकों उपाय किए गए हैं। ऐसे भगवान हरि के दोनों चरण कमल सर्वदा आप सबकी रक्षा करे, जो समस्त जोगजनों के चित्त में अविद्या के अंधकार को दूर हटाने के लिए सूर्य के समान है तथा जतिगणों की मुक्ति का कारण स्वरूप है। विभु के जन्म में शुद्धि को बुद्धि के हनन करने वाली है और इन जंतुओं के समुदाय को भी मोहित कर देने वाली है। वह माया आपकी रक्षा करे। समस्त जगती के आदि काल में विराजमान पुरुषोत्तम ईश्वर को, जो नित्य ही ज्ञान से परिपूर्ण है, उनको प्रणाम करके मैं कालिका पुराण का कथन करूंगा। हिमालय के समीप में विराजमान मुनियों ने परमाधिक श्रेष्ठ मार्कंडेय मुनि के चरणों में प्राणपात करके उनसे कर्मठ पर्वती मुनिगण ने पूछा था कि हे भगवान, आपने तात्विक रूप से समस्त शास्त्रों और अंगों के सहित सभी वेदों को सब बलिभांति मंथन करके जो कुछ भी सार रूप था, वह सभी भांति से वर्णन कर दिया है। हे ब्रह्मा, समस्त वेदों में और सभी शास्त्रों में जो जो हमको संशय हुआ था, वही आपने ज्ञान सूर्य के द्वारा अंधकार के ही समान वनिष्ठ कर दिया है। हे द्विजों में सर्वश्रेष्ठ, आपके प्रसाद अर्थात अनुग्रह से हम सब प्रकार से वेदों और शास्त्रों में संशय से रहित हो गए हैं। अर्थात अब हमको किसी में कुछ भी संशय नहीं रहा है। हे ब्राह्मण, जो ब्रह्मा जी ने कहा था, वह रहस्य के सहित धर्मशास्त्र आपसे सब ओर से अध्ययन करके हम सब कृतकृत्य अर्थात सफल हो गए हैं। अब हम लोग पुण्य या श्रवण करने की इच्छा करते हैं कि पुराने समय में काली देवी ने हरि प्रभु का जो परम जाति और ईश्वर थे, उन्हें किस प्रकार से सती के स्वरूप से मोहित कर दिया था। जो भगवान हरि सदा ही ध्यान में मग्न रहा करते थे, जन्म वाले और जातियों में परम श्रेष्ठ थे तथा संसार से पूर्णतः विमुख रहा करते थे, उनको सुशोभित कर दिया था। अथवा प्रजापति दक्ष की पत्नियों में परम शोभना सती किस रीति से सब
उत्पन्न थी तथा पत्नी के पानी ग्रहण करने में भगवान शंभु ने कैसे अपना मन बना लिया था। प्राचीन समय में किस कारण से तथा किस रीति से दक्ष प्रजापति के कोप से सती ने अपने देह का त्याग किया था, अथवा फिर वही सती गिरवर हिमबान की पुत्री के रूप में कैसे उत्पन्न हुई। फिर उस देवी ने भगवान कामदेव के शत्रु श्री शिव का आधा शरीर कैसे आहत कर लिया था। हे द्विज श्रेष्ठ, जय सभी कथा आप हमारे समक्ष विस्तार के साथ वर्णित कीजिए। हे विपेंद्र, हम यह जानते हैं कि आपके समान अन्य कोई भी संशयों का छेदन करने वाला नहीं है और भविष्य में भी ना होगा। सो अब आप यह समस्त वृत्तांत बताने की कृपा कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, आप समस्त मुनिगण अब श्रवण वह करिए जो कि मेरा गोपनीय से भी अधिक गोपनीय है तथा परम पुण्य शुभ करने वाला, अच्छा ज्ञान प्रदान करने वाला तथा परम कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसे प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने महान आत्मा वाले नारद जी से कहा था। इसके पश्चात नारद जी ने भी वाल्खिल्यों के लिए बताया था। उन महात्मा वाल्खिल्यों ने जब कृत मुनि से कहा था और जब कृत मुनि ने आसित नामक मुनि को यही बताया था। हे द्विजगणों, उन आसित मुनि ने विस्तार पूर्वक मुझको बताया था और मैं अब पुरातन कथा को आप सब लोगों को श्रवण कराऊंगा। इसके पूर्व मैं इस जगत के प्रति परमात्मा चक्कर पाणी प्रभु को प्राणिपात करता हूँ। वह परमात्मा व्यक्त है और अव्यक्त सत स्वरूप वाले है। वही व्यक्ति के रूप में संबंधित है। उनका स्वरूप स्थूल है और सूक्ष्म रूप वाला भी है। वह विषव के स्वरूप वाले वैद्य है। वह परमेश नित्य है और उनका स्वरूप नित्य है तथा उनका ज्ञान भी नित्य है। उनका तेज निर्विकार है। वह विद्या और अविद्या के स्वरूप वाले है। ऐसे काल रूप उन परमात्मा के लिए नमस्कार है। परमेश्वर निर्मल है, विरागी है, व्यापी और विषव रूप वाले है तथा सृष्टि, स्थिति और अंत संहार के करने वाले हैं। उनके लिए प्रणाम है जिसका जोगियों के द्वारा चिंतन किया जाता है। जोगी जन वेदांत पर्यंत चिंतन करने वाले हैं, जो अनंतर में परम ज्योति के स्वरूप है। उन परमेश प्रभु के लिए प्रणाम करता हूँ। लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी आराधना करके समस्त सुर, असुर और नर आदि की प्रजा का सृजन किया था। उन ब्रह्मा जी से दक्ष जिनमें प्रमुख थे ऐसे प्रजापतियों का सृजन करके मरीचि, अत्रि, पुलह, अंग्रिस, ऋतु, पुलत्स्य, वशिष्ठ, नारद, प्रचेतस, भृगु इन सब 10 मानस पुत्रों का उन्होंने सृजन किया था। उसी समय में उनके मानस से सुंदर रूप वाली वरांगनाओं की उत्पत्ति हुई थी। वह नाम से संध्या विखायित हुई थी। उसका साय संध्या का जजन किया करते हैं। उस जैसी अन्य कोई भी दूसरी ब्रांगना देवलोक, मृत्युलोक और रसातल में भी नहीं हुई थी। ऐसी समस्त गुणों की शोभा से संपन्न तीनों कालों में भी नहीं हुई और ना होगी। वह स्वाभाविक सुंदर और नीले केशों के बार से शोभित होती है। हे द्विज श्रेष्ठों, वह वर्षा ऋतु में मोरनी की भांति बचित्र केशों के बार से शोभाशालिनी थी। रक्त और मालिक तथा कर्णों पर्यंत अलंकों से इंद्र के धनुष और बाल चंद्र के सदृश शोभामान थी। विकसित नील कमल के समान श्याम वर्ण से संयुक्त दोनों नेत्र चकित हिरनी के समान चंचल और शोभित हो रहे थे। हे द्विज श्रेष्ठों, कानों तक फैली हुई स्वाभाविक चंचलता से संयुक्त परम सुंदर दोनों बोहें थी जो कामदेव के धनुष के सदृश नील थी। दोनों बोहों के माध्य बाघ से नीची और निम्न बाघ से विस्तृत और उन्नत नासिका थी जो मानो ललाट से तिल के पुण्य के ही समान लावण्य को द्रवित कर रही थी। उनका मुख रक्त कमल की आभा वाला और पूर्ण चंद्र के तुल्य प्रभा से सम्मिलित था जो बिंब फल के सदृश अधरों की और उनिमाओं और मनोहर शोभित हो रहा था। सो सूर्य के समान और लावण्य के गुणों से परिपूर्ण मुख था। दोनों ओर से चिंबुक ठोड़ी के समीप पहुंचने के लिए उसके दोनों कुछ मानो समुदित हो रहे थे। हे विप्रगणों, उस संध्या देवी के दोनों स्तवन राजीव कमल की कालिका के समान आकार वाले थे। पीन और उतंग निरंतर रहने वाले थे। उन कूचों के मुख श्याम वर्ण के थे जो कि मुनियों के हृदय को भी मोहित करने वाले थे। सभी लोगों ने कामदेव की शक्ति के तुल्य ही उस संध्या के मध्य भाग को देखा था जिसमें बल्लियां पड़ रही थी तथा मध्य भाग ऐसे क्षीण था जैसे मुट्ठी में ग्रहण करने के योग्य रेशमी बस्तर था। उनके दोनों अंगों का जोड़ा ऐसा शोभामान हो रहा था जो उदर्भ भाग में स्थूल था और कर्म के सदृश विस्तृत था और थोड़ा झुका हुआ हाथी की सूंड के समान था जो उंगलियों के दल से संकुल कुसुम आयोध अर्थात कामदेव के तुल्य ही दिखलाई दे रहा था।
उस सुंदर दर्शन वाली शरीर की रोमावाली से आर्वित मुख पर जिसके पसीने की बूंदें झलक रही थी, जो दिगर नैनों वाली चारुहास से सम्मिलित तन्वी अर्थात कृष्ण मध्य भाग वाली जिसके दोनों कान परम सुंदर थे, 3 स्थलों में गंभीरता से युक्त तथा 6 स्थानों से उन्नत उसको देखकर विदाता उठकर हृदयगत को चिंतन करने लगे थे। वह सर्जन करने वाले दक्ष प्रजापति, मानस पुत्र, मारीची आदि सब उस परवर्णनी को देखकर उत्सुक होकर चिंतन करने लगे थे। इस सृष्टि में इसका क्या कर्म होगा अथवा यह किसकी वर वर्णनी होगी, यही वह सभी बड़ी ही उत्सुकता से सोचने लगे थे। हे मुनि सत्वों, इस तरह से चिंतन करते हुए उन ब्रह्मा जी के मन से वल्गु पुरुष आविर्भूत होकर विनिश्रित हो गया था। वह पुरुष सुवर्ण के चूर्ण के समान पीली आभा से संयुक्त था। परिपुष्ट उसका वक्ष स्थल था, सुंदर नासिका थी, सुंदर सुडेल उरु जंगाओं वाला था, नील वशिष्ठ केशर वाला था। उसकी दोनों बाहें जुड़ी हुई थी, चंचल और पूर्ण चंद्र के सदृश मुख से सम्मिलित था। कपाट के तुल्य विशाल हृदय पर रोमावली से शोभित था। शुभ मातंग की सूंड के समान पीन तथा विस्तृत बाहुओं से संयुक्त था। रक्त हाथ, लोचन, मुख, पादम और करों से उपद्रव वाला था। उस पुरुष का मध्य भाग क्षीण अर्थात कुछ था, सुंदर दंत वाली थी। वह हाथी के सदृश कंधा से संबलित था। विकसित कमल के दलों के समान उनके नेत्र थे तथा केशर गिरान से तर्पण था। कम्बु के समान ग्रीवा से युक्त मीन के केतु वाला प्राश और मकर वाहन था। 5 पुरुषों के आयुधों वाला वेगयुक्त और पुष्पों के धनुष से विभूषित था। कटाशों के पात के द्वारा दोनों नेत्रों को भ्रमित करता हुआ परम कांत था। सुगंधित वायु से भ्रांत और श्रृंगार रस से सेवित इस प्रकार के उस पुरुष को देखकर वह सब मानस पुत्र, जिनमें दक्ष प्रजापति प्रमुख थे, विस्मय से अविष्ट मन वाले होते हुए अत्यधिक उत्सुकता को प्राप्त हुए थे और मन विकार को प्राप्त हो गया था। वह पुरुष भी जगतों के प्रति और सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी का अवलोकन करने को विनम्रता से नीचे की ओर अपनी कंधरा को झुकाकर प्राणिपात करते हुए बोला। पुरुष ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं अब भी क्या करूं? जो भी आप कराना चाहते हो उसी कर्म से मुझे नियोजित कीजिए। हे विदे, वह कर्म न्यायोचित होवे जिसके करने से शोभा होती है। हे लोकों के ईश, क्योंकि आप तो जगतों के सृजन करने वाले हैं, अतएव जो भी योग्य अविदाम हो, स्थान हो और जो मेरी स्त्री हो वही मेरे लिए दीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उस महान आत्मा वाले पुरुष के इस रीति वाले वचन का श्रवण करके अपनी ही सृष्टि से अंत तक विसीमित होकर एक क्षण तक कुछ भी ब्रह्मा जी ने नहीं कहा था। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने मन को संयमित करके और विस्मय का परित्याग करके उसके कर्म के उद्देश्य को आह्वान करते हुए उस पुरुष से कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा था, इस सुंदर रूप और 5 पुष्पों के बाणों द्वारा पुरुषों तथा स्त्रियों को मोहित करते हुए तुम सनातनी सृष्टि का सृजन करो। ना तो देव, ना गंधर्व, ना किन्नर और मोहरोग, ना असुर, ना दैत्य, ना विद्याधर और ना राक्षस, ना यक्ष, ना पिशाच, ना भूत, ना विनायक, ना ग्राहक अथवा ना सिद्ध, ना मनुष्य तथा पक्षीगण, जैसे तेरे शर के लक्ष्य नहीं होंगे। जो भी पशु, मृग, कीट, पतंग और जल में उत्पन्न होने वाले जीव है, वह सभी जो कि तेरे शर के लक्ष्य होते हैं, वह लक्ष्य नहीं होंगे। मैं अथवा वासुदेव, स्थानु अथवा पुरुषोत्तम जैसे सभी तेरे वश में हो जाएंगे। अन्य प्राणीदारियों की तो बात ही क्या है। तुम प्रक्षत्र रूप वाला होकर सदा जंतु के हृदय में प्रवेश करते हुए संभ्या सुख को हेतु बनकर सनातनी सृष्टि की रचना करो। सदा ही तेरे पुष्पों के बाण की वह मन मुख्य लक्ष्य होगा। आप सभी प्राणियों के लिए नित्य ही मद और मौत के करने वाले बनो। यही तुम्हारे लिए कर्म मैंने कर दिया है, जो कि पुण्य सृष्टि करने का प्रवर्तक है। अब मैं आपका नाम भी बतलाऊंगा, जो कि आपके योग्य ही होगा। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इसके अनंतर यही कहकर सर्वश्रेष्ठ मानसों के मुखों का अवलोकन करके क्षणभर में ही अपने पद्म आसन पर उपविष्ट हो गए। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इसके अनंतर उनके अभिप्राय के ज्ञान रखने वाले सब मुनिगण उस समय में उचित मारीच अत्रि प्रमुख के नाम रखा था। सृष्टि के सृजन करने वाले दक्ष प्रभुति ने मुख के अवलोकन से ही अन्य सारे वृत्तांत का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने स्थान और पत्नियों को दे दिया था। ऋषियों ने कहा, तुम हमारे विधाता के चित्त का प्रमथन करके स उत्पन्न हुए हो, तो अतएव तुम मंथन नाम से ही लोक में विखायित होंगे। जगती में तुम कामरूप हो और ऐसा तुम्हारे समान अन्य कोई भी नहीं है। अतएव हे मनोज, तुम काम नाम से भी जाने जाओ। मदन करने से तुम मदन नाम वाले भी हो
और दर्प से शंभु भगवान के कंदर्प हो, इसीलिए तुम लोक में कंदर्प नाम से भी प्रसिद्ध होंगे। तुम्हारे बाणों का जो पराक्रम है ब्रह्मास्त्रों का भी उस प्रकार का नहीं होगा। बोलिए माता रानी की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।